Yes, dear students, conjunctions and faulty coordination. कंजक्शन में मुख्तलिफ किस्म के कंजक्शंस आते हैं और फाल्टी कोऑर्डिनेशन में जो इनको हम कंजॉइनिंग करते हैं यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस सेंटेंस. ही गोज टू कॉलेज डेली बट ही डज नॉट अटेंड हिज क्लास. इस जुमले का बाकी हिस्सा इस तरफ है, बट ही डज नॉट अटेंड हिज क्लास. अब यहाँ पे आप देखें, इस जुमले में जब हम देखते हैं तो ये कंजक्शन है, दरमियान में बट लगा हुआ है. दोनों जुमलों को देखें तो जो पहला जुमला है ही गोज टू कॉलेज, इसमें सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है और जुमले का बाकी हिस्सा भी, प्रेडिकेट भी मौजूद है. इस हिस्से को देखते हैं, इसमें भी सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, बट ही डज नॉट अटेंड. तो इस तरह के जुमले को जब हम, जिसमें दोनों में अपना सब्जेक्ट हो, अपना वर्ब हो, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट. इज इट क्लियर? तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं. इस तरह से जब हम जुमलों को कंबाइन करते हैं, मसलन इसको मैंने बट से कंबाइन किया है और बट से जब कंबाइन किया है तो उससे पहले कॉमा लगाया है. तो अब जरा नीचे जुमले को देखें. ही गोज टू कॉलेज डेली बट डज नॉट अटेंड क्लास. इस सब्जेक्ट, इस वाले हिस्से में, निचले वाले हिस्से में सब्जेक्ट नहीं है और ये क्लास अपने आप पे, अपने तौर पे स्टैंड नहीं कर सकती. इसको सब्जेक्ट की जरूरत है जो कि पिछले सब्जेक्ट में है. इस तरह से ये जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट है, ये इस सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रही है, इस पर, सब्जेक्ट पर. इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखें, अब मैंने दोबारा फिर कंजक्शन सेम यूज किया है लेकिन उससे पहले कॉमा नहीं लगाया. इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम दो इस तरह के इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करें तो उसके लिए जो मखसूस कंजंक्शंस हैं वही यूज करने चाहिए और उनसे पहले कॉमा भी आना चाहिए. और अगर एक क्लॉज जो है डिपेंडेंट है उसको कंबाइन करें, कंजंक्शन सेम है, कॉमा नहीं आएगा. ये माइनर सा डिफरेंस था. फिर उसके बाद कंजंक्शन की जो कोऑर्डिनेशन है वो फॉल्टी नहीं होनी चाहिए. वो कंजंक्शन जो है सूटेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस. अब जरा निचला जुमला देखें. ही गोज टू कॉलेज डेली एंड अटेंड्स. अब यहां पे बट क्यों नहीं लगाया? बट हमने यहां पे लगाया था डज नॉट. जहां पे कंट्रास्ट सिग्नल हो रहा हो, जहां पे उल्ट बात हो रही हो, वहां पे हम बट यूज करते हैं और जहां पे कॉन्टिन्यूटी ऑफ सेम एक्शन हो वहां पे हम एंड से कंटिन्यू करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 हमारा कंजक्शन अकॉर्डिंग टू सेंस ठीक होना चाहिए. नंबर 2, उसको कनेक्ट करने के लिए हमने दो सेंटेंसेस को जब जोड़ना है तो उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी कंजक्शन, जिसे टांका जोड़ कहते हैं, वो ठीक होना चाहिए. इट मस्ट बी एक्यूरेट, इट मस्ट बी करेक्टली यूज्ड. तो अब मैं आपको मुख्तलिफ किस्म के कंजंक्शंस और उनके यूजेस के बारे में बताता हूं. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. These are such conjunctions mostly which are used to join independent clauses, but they can also join dependent clauses. But how to use them? We have to learn this. First of, I have written all these conjunctions here on this side: for, and, nor, but, or, yet. Now look at this sentence, how we can use them in a sentence. He is going abroad for he has to study there. अब जरा इस जुमले को आपको देखें. ये जो कंजंक्शन आया है दरमियान में, आपको नजर आ रहा होगा कि ये कंजंक्शन है, इस वक्त बिल्कुल सेंटर में है और टू क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है और दोनों में सब्जेक्ट मौजूद है. अब हम क्या करेंगे? अब हम इससे पहले यहां पे कॉमा लगाएंगे. इज इट क्लियर जी? इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस को देखें. शी गोज टू अ लाइब्रेरी एंड शी स्टडीज देयर. पहले तो एंड की सूटेबिलिटी देखें, बट तो नहीं ना यहां पे लग सकता. एक एक्शन के बाद नेक्स्ट जो एक्शन हो रहा है तो वहां पे एंड लगना था. अब बताएं इसमें क्या कमी है? दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कॉमे की कमी है. इसमें भी इससे पहले कॉमा लगेगा. इसी तरह से अली लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. एक जुमले में यह बात की जा रही, बट हिज फादर डज नॉट लाइक इट. वो लाइक करता है, फादर डज नॉट लाइक. देयर इज अ कंट्रास्ट. तो हम कौन सा लगाएं? और लगाएं या नॉर लगाएं? ठीक है, बट लगाएंगे.
और कंजक्शन लगेगा। इससे पहले जरा देखें, जरा ये वाला भी देखें जो रह गया। ही हैज नॉट बॉट हिज बुक्स, उसने किताबें नहीं खरीदी हैं। नॉर हैज ही बॉट हिज कॉपीज, ना ही उसने कॉपियां खरीदी हैं। अब यहां पे दोनों जुमले देखें, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इसमें भी कॉमा लगेगा। लुक एट दिस सेंटेंस। और कब यूज करते हैं? और हम तब यूज करते हैं जब दो ऑप्शंस की बात हो रही हो। अहमद विल गेट अ जॉब हियर, कि या तो उसे यहां पे जॉब मिल जाएगी, और ही विल गो अब्रॉड। अब इस सेंटेंस में देखें, सब्जेक्ट है तो हम क्या लगा देंगे? कॉमा। और अगर मैं इस ही को यहां से गायब कर दूं और विल गो, फिर कॉमा लगेगा? फिर कॉमा नहीं लगेगा। नेक्स्ट वन, येट। आमतौर पे येट और आल्दो इकट्ठे भी आते हैं, लेकिन अकेला भी इस्तेमाल हो सकता है। आई आस्क्ड अली टू गेट हिज बाइक रिपेयर्ड, कि भाई मैंने उसे कहा बाइक तैयार करवा लो, रिपेयर करवा लो। येट ही हैज नॉट डन सो, अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, येट से कनेक्टेड है तो कॉमा यूज होगा। अभी तक उसने नहीं किया। नाउ दिस वन, आई एम इल, मैं बीमार हूं, सो आई कैन नॉट, रीजन बताई जा रही है, कॉज बताई जा रही है, इसलिए। अब और जुमला इंडिपेंडेंट है, कॉमा लगेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट अ सुटेबल कंजंक्शन। कॉजेज के लिए आप सो यूज कर सकते हैं, रीजन के लिए कि इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। येट अभी तक नहीं किया है, हम कंट्रास्ट सिग्नल बात है, येट यूज कर सकते हैं, और चॉइस के लिए यूज कर सकते हैं, बट कंट्रास्ट के लिए नोर, दोनों में से कोई काम जब नहीं किया फिर हम नॉर यूज करते हैं। एंड कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन के लिए सेम यूज करते हैं, और फॉर भी रीजन, बिकॉज किस सेंस में जैसे हम यूज करते हैं इस तरह यूज करते हैं। चूज राइट कंजंक्शन, connect properly, check whether the next part, next clause is independent, has a subject, use comma, but if it does not have a subject, don't use comma. So this is how we use coordinating conjunction. Now look at the board. For and, take first word from everyone. How can we remember? बहुत सारे conjunctions हैं, हम कैसे याद रखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लासेस को यूज करने वाले जो कंजंक्शंस हैं वो कौन से हैं जो कॉमा लेते हैं? देखें, फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अब इसका पहला, टेक द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर फ्रॉम एवरी वर्ड। फॉर का एफ, एंड ए, नॉर एन, बट बी, और ओ, येट वाई, सो वी हैव गॉट एन एक्रोनिम, फैन बॉयज। जी, इनको याद रखने के लिए हमने इनका क्या एक्रोनिम याद रखना है? फैन बॉयज। इज इट क्लियर जी? हर काम ना, ये आप फैन बॉयज को दोबारा समझ लें। हाउ टू कनेक्ट देम? इफ दे जॉइन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वी शैल यूज अ कॉमा बिफोर देम। इज इट क्लियर? एंड वी शैल यूज देम अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस. In this way our coordination will be okay, not faulty. So let's come to next board to see how we can learn more conjunctions. Yes dear students, subordinate conjunctions, ये जरा छोटे conjunctions होते हैं. इसमें टाइम के हवाले से बात कर ली जाए तो आफ्टर, वाइल, until, till, when, since, as soon as, इस तरह के conjunctions हो सकते हैं. By the time. Look at this sentence now. I saw her when or where she was reading. क्या लगाएं अब हम? जिस वक्त वो रीडिंग कर रही थी वो प्लेस है या वो टाइम है जिस वक्त. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू सिलेक्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को. ये जुमले के दरमियान में आते हैं. दो क्लॉजेस को, दो नाउन्स को भी ये जोड़ सकते हैं. इज इट क्लियर? और इनको कनेक्ट करने के लिए हमें ये जुमले के दरमियान में आते हैं. कॉमे की ज़रूरत नहीं होती. हाँ, सूटेबल देखना होता है. अब ये जो है शी वॉज रीडिंग, इट इज इंडिकेटिंग अ टाइम फ्रेज, एंड फॉर टाइम फ्रेज वी यूज व्हेन. वी शुड नॉट, इफ इट इज अ प्लेस. ठीक है, आई सा हर इन द लाइब्रेरी. अगर फर्ज करें कि यहां पे कोई प्लेस मेंशन कर दी जाती, देन वी हैड टू यूज वेयर. सो यूज प्रॉपर कंजंक्शन. इफ द मैटर इज अबाउट टाइम, use after. After, for example, you know, I shall see you after 10 minutes. It is a conjunction used for time. Till, until, deadline के लिए use किया जाता है. Is it clear? Don't go until you finish. Warning के लिए use किया जाता है. Next, इसी तरह से इस तरह के conjunctions, though, although, even though, to, though,
यहां तक है। अब जरा इसको देखें, दो शी इज इल, दो को किस तरह कंबाइन किया गया है, जुमले के शुरू में आया दो शी इज इल, आगे हमने कॉमा लगा के ये देखें इस सेंटेंस को कंबाइन कर दिया है। इज इट क्लियर? शी इज डूइंग हर जॉब। सो दो प्लस कॉमा इज आल्सो अ वे ऑफ ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इज इट क्लियर? उसके बाद कुछ कंजक्शंस देखें जो रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव्स, दे कैन बी who, whoever, whose, which, that, whatever. Now look at the example. This is the man who या who stole my pen. Now come here. कैसे लगाएं कि whose? इसके लिए हमने नेक्स्ट सेंटेंस को देखना है। If there is a verb, we use who. Is it clear? If there is a noun, we use whose. Whose shirt was broken. तो यहां से इसको देख के हमने इनको सुटेबली सिलेक्ट करना होता है। इज इट क्लियर? इसी तरह से वी यूज फॉर कंडीशंस, वी यूज इफ, अनलेस, लेस्ट, हाउ वगैरह हम यूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। सो कंडीशन लगाई जा रही है जब तक मेहनत नहीं करोगे। और इस तरह के कंजक्शंस को यूज करने के लिए यहां पे तो लग गया यू कैन नॉट पास, यहां पे अनमेंशनड है, सो वी शैल नॉट यूज नॉट अगेन। नॉट को दोबारा यूज नहीं करना बिकॉज दिस अन इज डूइंग द फंक्शन ऑफ नेगेटिविटी। अनलेस, अन जब कोई पूरी फ्रेज है, कंडीशन है, तो फिर अनलेस, अगर टाइम या डेडलाइन है फिर until 9 o'clock, फिर हम until लगाते। लेकिन ये एक फुल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और मुकम्मल सेंटेंस है, क्लॉज है, देन वी यूज अनलेस। ये अनलेस एंड until इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वन, बिकॉज, सिंस, सो, दैट वगैरह रीजन बयान करने के लिए यूज होते हैं। इज इट क्लियर? लुक एट दिस सेंटेंस, सिंस और बिकॉज ही इज जॉबलेस, क्योंकि वो जॉबलेस है, ही इज फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिकॉज यहां पे हम सिंस भी लगा सकते हैं। सिंस आल्सो गिव्स अ फंक्शन ऑफ रीजन ऑफ बिकॉज व्हेन इट इज कंटेंटेड विद द फ्रेज। पूरा जुमला है, क्लॉज है, तो फिर हम सिंस को एज अ कंजक्शन यूज करते हैं। और जब वो यूज करते हैं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, देन इट इज अ प्रेपोजिशन। इज इट क्लियर? लर्न इट्स डिफरेंट यूजेस। We use it for describing reason. This is describing a reason. What is the reason? Jobless. What is the consequence? That he is facing financial problem. Now look at some more conjunctions, coordinating and subordinating conjunctions. This is the park where or when we played. Tell me, where or when we played. This is the park. Is it a place or reference to time? Park is a place. So for place we shall use where, not when. Next sentence, Ali told me that to his brother was ill. Indirect sentences we describe that. Is it clear? For simple sentences, for assertive sentences we use that use करते हैं हम जब normally to use नहीं करते। टू हम तब यूज करते हैं, आई ऑर्डर्ड हिम, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कंजक्शन टू यूज होता है। आई ऑर्डर्ड हिम टू वर्क हार्ड, आई आस्क्ड हिम टू स्लीप, सो टू इज नॉट सुटेबल हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, कंप्लीट योर वर्क टिल और अनलेस। कैन यू टेल मी, कैन वी यूज हियर अनलेस? नो, नाउ वी कैन नॉट यूज अनलेस because it is referring to time and it is a deadline time phrase. We shall use till, not unless. Unless is a condition. Is it clear? So this is how, dear students, I have told you about some subordinate conjunctions, that they can combine two sentences, they don't need a comma. Is it clear? And they have certain specifications and we use them according to our requirement, according to sense of the sentence. Is this clear to you? Okay, now let's move to the next board.
Yes, dear students, correlative conjunctions. Correlative conjunctions are mostly used in pairs. आमतौर पे ये जोड़े की फॉर्म में आते हैं, जैसे कि हार्डली, स्केर्सली, बेयरली और बाद में व्हेन लगा होता है. इनको हमने we have to use them with certain rules and we have not to break their pair. इनका जोड़ा नहीं हमने तोड़ना है, ख़ास ख्याल रखना होता है इसका. अब ज़रा देखें, जब ये जुमले में यूज़ होता है हार्डली हैड ही रीच्ड होम, आमतौर पे पॉसिबल मिस्टेक इसमें देन लगा दी जाती है जो कि रॉन्ग है. हार्डली का पेयर किसके साथ है? व्हेन के साथ. इज इट क्लियर? अब जरा देखें, इस तरह के कंजक्शंस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पेयर. आवर पेयर शुड बी सेम एंड देन वी आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर. सच नेगेटिव एडवर्बियल कंजक्शंस जो हार्डली वगैरह हैं, इस तरह के जब शुरू में आ जाते हैं तो सेंटेंस में हम इन्वर्जन भी करते हैं. सो सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब. आफ्टर दीज एडवर्ब्स, आफ्टर दिस एडवर्बियल कंजक्शन वी यूज हेल्पिंग वर्ब एड सब्जेक्ट. बाद में इन्वर्जन का भी ख्याल रखना है, पेयर का भी ख्याल रखना है. इस तरह से नेक्स्ट है, अब मैंने आगे सेंटेंस की फॉर्म में नो सूनर देन. नो सूनर और देन आमतौर पे उर्दू में भी जैसे ये जूं ही नो सूनर डिड ही लीव हिज होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग. सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन टेक केयर ऑफ देयर पेयर. इज इट क्लियर? नो सूनर इज फॉलोड बाय देन and again no sooner is also a negative adverbial conjunction. Inversion will be done in the sentence. Next one, either he has stolen my pen or he is telling a lie. Two options, दोनों में से या तो उसने चुराया है या वो झूठ बोल रहा है. Here so either it can be read, either he has stolen my pen or either or is a pair. Is it clear? Next one, neither nor. Look here, if there is a neither there should be nor. Neither he nor his brothers, none of both, दोनों में से कोई भी नहीं, तब हम neither nor को यूज करते हैं. Neither he nor his brother can walk faster than I. then के बाद I लगाते हैं, ये भी ज़हन में रखना है. Is it clear? Neither nor, not none of any, दोनों में से कोई भी नहीं. Is it clear? Next one, not only but also. Not only but also, इसका मैंने सेंटेंस लिखा है, he is not only foolish but also arrogant. बेवकूफ़ नहीं है, तकब्बर करने वाला भी है. So not only but also. अच्छा, इसमें ऐसे नहीं करना कि इधर आप neither लगाएं इधर और लगा दें. No, it will be faulty coordination. Next one, lest and should. Very important conjunction, dear students. You might have read at different occasions. Work hard lest you should fail. आमतौर पे इस तरह के sentences में हम कहते हैं कि मेहनत करो कहीं फेल ना हो जाना. So lest plus should. What is possible mistake in this sentence? Mostly not is written. So this lest also means not. So this not is not required here. Is it clear? There we shall not use not in the lest plus should structure. Next one, nothing else but. Nothing else but, two things. Look at the sentence, nothing else but determination brings success. आमतौर पर हम इस तरह के sentences बताते हैं कि कोई और चीज़ नहीं, सिर्फ पुख्ता अज़म ही कामयाबी ले सकता है. Is it? कोई और चीज़ नहीं, सिर्फ दौलत ने उसका दिमाग ख़राब किया. Nothing else but wealth has made him proud. So dear student, nothing else, think का जिक्र है, इसलिए nothing else. Now look at this one, no other than. When we are talking about persons, no other than Ali can stand first in my class. अली के अलावा मेरी क्लास में कोई पहली पोजीशन हासिल नहीं कर सकता. So nothing else will be used for things or nouns, abstract nouns or other things, and no other than will be used for persons. Next one, though and although, both are the same things. Yet, though plus yet, is it clear? Although she is poor, yet she, we shall use a comma here because this is independent, yet she
does not beg, गरीब है लेकिन वो मांगती नहीं है। इसमें पॉसिबल मिस्टेक जो होती है वो बट लगा दिया जाता है, and that is not correct, although will be followed by yet. Next one, same as. Listen carefully, there is a minor difference between same as and same that. Same as is used when there is similarity, मुवासलत शो करने के लिए। This is the same phone as I bought last year. किसी के पास आपके जैसा फ़ोन है, आपका नहीं, सिमिलर है, जैसा आपने पिछले, आप कहेंगे ये तो ऐसा ही मोबाइल है जैसा कि मैंने, सो सेम एज विल बी यूज्ड टू शो सिमिलैरिटी। इसमें इस तरह से भी हो सकता है, ही इज वियरिंग द सेम शर्ट एज माइन, कि जनाब ऐसी ही जैसी कि मैंने, इट आल्सो शोज, इट इज एन अदर वे ऑफ यूजिंग सेम एज। बट सेम दैट विल बी यूज्ड व्हेन वी आर मीनिंग एग्जैक्टनेस, बिल्कुल वही। Look at this sentence, Ali has the same phone that, लो जी वही जो उसका गुम हुआ था बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही है, then we shall use same phone that. So difference is clear, as will be used for similarity, that will be used for exactness. Is it clear? Next one, so as is mostly a negative connotation and we use it. He is not so intelligent as I. So this combination can be used when we have some negative type of sentence. He is not so intelligent as I, and after as, you know, don't forget that we use subjective pronoun. Next one, as and as. He is as tall as I, for similarity, इक्वलिटी शो करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं कि वो इतना ही लंबा है जितना कि मैं। इसमें हम एज वेल एज से भी कनेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? ही एज वेल एज हिज ब्रदर। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड टू सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कंजक्शंस। यस डियर स्टूडेंट्स, such as is again used for similarity. There is no such boy as you are talking about, कि ऐसा तो कोई भी लड़का नहीं है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हो। इज इट क्लियर? सच दैट तब यूज होगा जब दोनों हिस्से में मुकम्मल क्लॉजेज हो, सेंटेंसेस हो। द इंटरनेट इज सच मीडियम दैट इट इज रिक्वायर्ड, सो सच एंड दैट combination to complete sentences, and as will be used for similarity. Both and का combination भी है, both hard work and, so इसमें possible mistake होती है कि as well as लगा दिया जाता है, but we have not to use as well as, we have to use both hard work and intelligence are necessary for success. एज वेल एज से अगर कंबाइन करना है तो फिर हम इस तरह करेंगे, हार्ड वर्क एज वेल एज इंटेलिजेंस आर। सो डोंट कनेक्ट एज वेल एज विद बोथ, यूज एंड। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो दिस वाज हाउ वी कैन we learnt about correlative conjunctions. We have to take care of their pairs, we have to take care of their sentence structure as well in certain conjunctions. नेक्स्ट वन टॉपिक, फॉल्टी कोऑर्डिनेशन। इन्हीं कंजक्शंस को जब हम गलत यूज करते हैं, डेट इज फॉल्टी कोऑर्डिनेशन, उससे जुमले का मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। लुक एट दिस सेंटेंस नाउ, माय टूथ क्रैक्ड एंड आई डेस्परेटली नीडेड टू सी अ डेंटिस्ट। एंड तो हम कॉन्सिक्वेंशियल एक्शंस में जब यूज करते हैं, लेकिन अब इसका जरा करेक्ट देखें, व्हेन माय टूथ क्रैक्ड कॉमा आई डेस्परेटली नीडेड। सो व्हेन से इसको हम कनेक्ट करेंगे कि जिस इसको व्हेन से इस क्लास को हम कनेक्ट करेंगे कि व्हेन यू नीडेड डेस्परेटली टू सी अ डेंटिस्ट, व्हेन माय टूथ। नाउ इट इज लॉजिकल सेंटेंस। नेक्स्ट वन, आई लॉस्ट एंड द रेस वाज इजी। नाउ लुक एट दिस एंड, डू यू थिंक इट इज सुटेबल? नो, इट इज नॉट सुटेबल हियर। I lost even though, here we shall use even though the race was easy. So we have to select proper conjunction.
John finally revealed which he had done. Now, what is which doing here? Can you tell me? Which तो कैटेगराइज करने के लिए यूज करते हैं, वन आउट ऑफ मैनी, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ देयर ही हैड डन, इट इज एन एक्शन, कि जो कुछ उसने किया था. सो विच इज रॉन्ग हेयर, वी शैल यूज व्हाट. इज इट क्लियर? विच इज फॉल्टी कोऑर्डिनेशन. सो दिस वाज अबाउट फॉल्टी कोऑर्डिनेशन. इसमें कंजक्शंस को ही रॉन्गली यूज किया जाता है, जिससे जुमले का मीनिंग टोटली चेंज होता है. एंड वी हैव टू सिलेक्ट conjunctions according to the sense of the sentence. Now, next topic, conjunctive adverbs, adverbial conjunctions. So, there are so many names of these conjunctions. Conjuncts, look at here, however, finally, moreover, indeed, instead, therefore, meanwhile, similarly, otherwise. So, there are so many conjunctions. ये कब यूज करते हैं हम? Mostly we use them when we have to join two independent clauses. Look at this sentence, Jamil kept talking. Now, look at this sentence, he got in trouble. Both are independent clauses. जब दो independent clauses को हम use करेंगे to main clauses को, तो हम इस conjunction को, इस तरह के conjunctions को जब हम use इस तरह करते हैं के दरमियान में इनको लिखते हैं और इनसे पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा. These two things are important. Is it clear? When, look at here its formula, when there are two main clauses and adverbial conjunctions in the center, is it clear? We use a semicolon and a comma. ये किस तरह इनका टांका जोड़ किस तरह कोऑर्डिनेशन करनी है, इंडिपेंडेंट है तो देन इट विल बी इन द सेंटर एंड दिस शुड बी इट्स प्रॉपर पंक्चुएशन. इज इट क्लियर? लेकिन इसका डिफरेंट और यूज भी है. फॉर एग्जांपल, इट कैन बी इन अ स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, उसको कहते हैं पूरी क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा होता है. मोर ओवर, यू कैन बस दफा ये सेंटेंस के शुरू में भी आ जाते हैं. फिर किस तरह से, फिर इनके बाद हम कॉमा लगा के आगे पूरी सेंटेंस हम लिख देंगे. Look at this sentence. Moreover, you can buy some books for your friends. This was its first use, this was its second use, and this one is third. You, however, are allowed to do. एक ही सेंटेंस के दरमियान में जब ये कहीं आ जाए, जुमले को थोड़ी देर के लिए उसमें वक्फा देना होता है. इज इट क्लियर? जब ये इस तरह से आता है तो फिर हम एक ही सेंटेंस, नाउ दिस इज you however allowed to do whatever you want. यहाँ तक ये एक ही सेंटेंस है. इज इट क्लियर? और इसको कंबाइन, इसको यूज करने का फिर मेथड ये होगा कि फिर हम आगे और पीछे दोनों तरफ कॉमा यूज करेंगे. इज इट क्लियर? लुक हियर, नाउ अगेन रिपीट, व्हेन इट इज इन द मिडल एंड जॉइनिंग टू मेन क्लॉजेज, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, तो इसका सेमीकोलन प्लस कॉमा. स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में इसके बाद कॉमा. इज इट क्लियर? और एक ही जुमले के दरमियान में आगे पीछे कॉमा. तो ये याद रखें कि इनके बाद कॉमा तो हर हाल में लगना ही लगना है. ठीक है? और अगर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा है तो दरमियान में सेमीकोलन, क्योंकि सेमीकोलन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है. यस डियर स्टूडेंट्स, आर दीज कंजंक्टिव एडवर्ब्स, कंजंक्ट्स क्लियर टू यू एंड हाउ टू यूज देम? सो डियर स्टूडेंट्स, आई hope you have learned today's conjoining the sentences very carefully. You have learned about different conjunctions, how to connect them, how to correct faulty sentences, and I am sure you will do fine in the test regarding this topic. Allah Hafiz.